राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। गीता का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण के अतिरिक्त इन्होंने भी दिया था गीता का उपदेश। जाने अर्जुन से पहले किसे मिला था यह ज्ञान। जब भी गीता के उपदेश की बात आती है तो हमारे दिमाग में केवल एक छवि उभरती है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे और अर्जुन हाथ जोड़े साक्षात विष्णु से वह अलौकिक ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान श्री कृष्ण वह ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने पूरे 45 मिनट तक का गीता का उपदेश दिया था। लेकिन उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में समय थमा हुआ था और किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य अर्जुन को बता रहे हैं, जिसने बाद में गीता जैसी अद्भुत पुस्तक का रूप धारण किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे तभी 3 लोग और भी थे। 2 इस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी बने और एक अप्रत्यक्ष साक्षी बना। उन्होंने भी श्री कृष्ण की ज्ञान भरी वाणी सुनी। केवल इतना ही नहीं, अर्जुन वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने गीता सुनी। गीता से जुड़े इन सवालों के जवाब जानना दिलचस्प है। महाभारत से पहले किसी को मिला था गीता का ज्ञान। वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि गीता का उपदेश मुरलीधर इससे पहले भी दे चुके थे। यही नहीं, उनके अलावा भी कई बार गीता का ज्ञान दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं गीता के उपदेश का यह लाभ अर्जुन से पहले किसको मिला, साथ ही कब कब किसने और किसे गीता का यह ज्ञान दिया गया। अर्जुन से पहले कन्हैया ने इन्हें दिया था गीता का ज्ञान। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने यह भी बोला था कि ये उपदेश पहले वे सूर्य देव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्य देव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्य देव को ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को मिला था। तब संजय ने दिया था धृतराष्ट्र को यह ज्ञान। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय धृतराष्ट्र के सारथी जिन्हें महर्षि व्यास जी ने दृष्टि दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने सुनाई थी इनको गीता। कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेद व्यास के मन में यह बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश को आह्वान कीजिए। महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर श्री गणेश जी ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेद व्यास जी बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। महर्षि वेद व्यास ने इन्हें भी दिया ज्ञान। श्री गणेश के अतिरिक्त महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी, पैल सहित अन्य को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के तहत महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को गीता का भी ज्ञान दिया। तब वैशंपायन जी ने इन्हें दिया गीता का उपदेश। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। महाराजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडव व कौरवों के बारे में महर्षि वेद व्यास जी से पूछा। तब महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर
उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तभी उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। ऋषि उग्रश्रवा ने दिया था इनको गीता का ज्ञान। ऋषि उग्रश्रवा एक बार नैमिषारण्य पहुँचे तो वहाँ कुलपति शौनक 12 वर्ष का शासन कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनक जी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप सब लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। तभी उन्हें गीता का भी उपदेश दिया था। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।